नमस्कार, मैं नवीन कुमार सिंह, प्रवक्ता डायट जौनपुर। कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया कि पर्सनल हाइजीन होता क्या है और एक शिक्षक के द्वारा बच्चों को किस प्रकार से पर्सनल हाइजीन को समझाना है और उनके जीवन में पर्सनल हाइजीन को उतारना है। तो इस टॉपिक पे हमने कल चर्चा किया था, तो उसी का कुछ आज शेष रह गया है जो कि हम इसको आज समझेंगे। कल हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से व्यक्तिगत स्वच्छता के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम अपने बालों की सफाई करेंगे, अपने त्वचा की सफाई करेंगे, किस प्रकार से हम अच्छी आदतों को सीखेंगे। तो उसका जो शेष बचा हुआ पार्ट है टॉपिक से, उसको आज हम समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका सफल पॉइंट है गले की स्वच्छता। गले को स्वच्छ रखना नितांत आवश्यक है। अगर हम गले को स्वच्छ नहीं रखते हैं तो हमें सोर थ्रोट हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। तो गले को स्वच्छ रखने के लिए इस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए हम अगर कहीं गला मेरा खराब हो गया तो इसके लिए हम मोटे रुई के परत को गले में बांध सकते हैं, थ्रोट पेंट का यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ गले को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम गार्गल कर सकते हैं। खाने में अगर गला खराब है तो खाने में हम किसी लिक्विड फॉर्म फूड को ले सकते हैं। वह दलिया हो सकता है, वह चावल का खिचड़ी हो सकता है, मूंग का खिचड़ी हो सकता है। इस प्रकार से हम नियमित गले की सफाई करके अपने गले को ठीक रख सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है आंखों की सुरक्षा। रोज अगर घर से आप बाहर जाते हैं और इसके बाद घर में आते हैं तो तुरंत ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। आँख के ऊपर एक आई मेम्ब्रेन होता है, अगर इसमें इन्फेक्शन होगा तो इसमें से गंदगियाँ सिक्रेट होती है और इसमें पीड़ा होता है। तो कभी भी आँख थोड़ा सा कहा जाता है कि आँख एक बहुत ही संवेदनशील अंग होता है शरीर का। और हम एक छोटा बच्चा है, घर में हम बच्चों को देखते हैं कि मोबाइल लेकर वो वीडियो गेम खेल रहा है, कोई वीडियो देख रहा है। अगर छोटा बच्चा है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उसके ब्राइटनेस को कम करिए। अगर बच्चा टेबल लैंप से पढ़ाई कर रहा है तो उसमें हम टेबल लैंप को उसके सामने नहीं रख सकते हैं। अगर उसके सामने रखते हैं टेबल लैंप को, उसके आँख के सामने रखेंगे तो जो उसका लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर उसकी आँख पे आएगा। तो कभी भी पढ़ते समय टेबल लैंप को आप दाहिने साइड में अपने बाएं साइड में रखिए, क्योंकि जब उसका रिफ्लेक्शन हो वो सीधे निकल जाए, वो आँख में ना आए। इसके बाद आँख के लिए मार्केट में बहुत से ड्रॉप्स आते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम कभी अगर टीवी भी देख रहे हैं तो कहा जाता है कि अगर टीवी की जितनी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग उस चौड़ाई के 5 गुना दूरी से कभी भी आप टीवी को देखिए। इसके द्वारा हम अपने आँखों को स्वच्छ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। कान की स्वच्छता। कान भी एक संवेदनशील और बहुत ही नाजुक अंग है शरीर का। इसमें कभी भी
कोई नुकीली चीज़ कान में कभी नहीं डालना चाहिए। कान के द्वारा मोमबत्ती टाइप में एक द्रव्य सिगरेट होता है जो कि गंदगी को कान के अंदर जाने से रोकता है और इसको बचाता है। तो इसलिए बच्चों को आप बताइए कि आप कान में कभी भी कोई नुकीली चीज़ों को न डालें। अगर आप बच्चा कोई म्यूजिक सुनता है, टीवी देखता है, तो उसका साउंड भी एक मीडियम लेवल पे होना चाहिए। साउंड की जो इंटेंसिटी है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका दुष्परिणाम कान को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बच्चों को समझाइए कि नहीं, आप मीडियम साउंड में किसी भी चीज़ को सुनिए और किसी नुकीली चीज़ को कान में न डालिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है कपड़ा। व्यक्तिगत स्वच्छता में एक कपड़ा हमारे वस्त्र का भी, क्लॉथ्स का भी रोल होता है। कपड़ा भी कभी भी अच्छे फाइबर से युक्त होना चाहिए। अगर बढ़िया फाइबर का कपड़ा नहीं है तो हमें वो हानि पहुंचा सकता है। कपड़ा को उदेक्षीय होना चाहिए। उदेक्षीय का तात्पर्य यह होता है कि कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो आर्द्रता को सोखे और आर्द्रता को वाष्प बनाकर उसको खत्म कर दें, जो भी आर्द्रता है। तो कपड़ा जो है उदेक्षीय भी होना चाहिए। इसके बाद इसका 11वां पॉइंट है अभ्यास। आदमी के पर्सनल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में कम से कम 1 घंटे एक्सरसाइज को बिल्कुल शामिल करिए। एक्सरसाइज करने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारा फिजिकल फिटनेस, हमारा फिजिकल ग्रोथ और हम रोगों से बचते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज का शरीर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, चाहे वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो, चाहे हमारा लंग्स कैपेसिटी हो, चाहे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हो। आप अकॉर्डिंग टू वेदर यानी मौसम के अनुसार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप एज और मौसम को ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद हम इसके 12वें पॉइंट पे आते हैं। भोजन। आदमी को भोजन अपने उम्र, अपने कार्य और मौसम के अनुसार लेना चाहिए। कभी भी हम भोजन लें जब हमें भूख लगे, तभी हम भोजन लें। और थोड़ा सा भूख बर्दाश्त करने की क्षमता भी अपने में विकसित करें। ऐसा नहीं कि भूख लगी है, भूख नहीं लगी है और तुरंत भोजन ले लो, तो ये हानिकारक होता है। कभी भी आप भोजन लीजिए, भोजन में फाइबर जो फूड होते हैं उनको आप सम्मिलित करिए और इसके द्वारा अपने इसमें ज़रूर ध्यान रखिए कि हमारा वर्क क्या है। अगर हमारा ऑफिशियल वर्क है तो बहुत हेवी भोजन न ले आओ। तो आज का इस पर्सनल हाइजीन पे हमारा जो टॉपिक था आज यही खत्म होता है और हमको विश्वास है कि पर्सनल हाइजीन का जो टॉपिक है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक को लेकर फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।